नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 है हमारा कर्मवीर। कर्मवीर कविता के कवि हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिहोद जी। आप सभी से यह निवेदन है कि जब भी आप कोई पाठ या कविता पढ़ने बैठे तो अपने साथ हिंदी की पाठ्य पुस्तक को लेकर बैठे और उसे देखें भी। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अयोध्या से उपाध्याय हरिहोद जी का जीवन परिचय। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई और ये द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ गद्य लेखक भी थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे और रस कलश है। अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ इनके उपन्यास है। रुक्मणी परिणय इनका नाटक है। ये सब आदि इनकी क्या है, मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की। ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका सुंदर उदाहरण रस कलश में मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। अब हम पढ़ते हैं कविता कर्मवीर। प्रस्तुत कविता में हरिहोद जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं है। एक बार कर्म करने को प्रारंभ कर उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी ही दूर हो जाती है। केवल कल्पनाजीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता कर्मवीर। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में भी चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले,
सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो प्रस्तुत पंक्तियों का सबसे पहले हम संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 5 से ली गई हैं और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्मवीरों की सफलता और कर्मवीर व्यक्तियों के लक्षणों को बताया है। तो कवि कहते हैं, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कवि कहते हैं जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, कितनी ही बाधाएं, कितनी ही संकट क्यों ना आ जाए, कितनी ही मुसीबतें ही क्यों ना आ जाए, जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वे उन्हें देखकर क्या करते हैं, घबराते नहीं है। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वे क्या करते हैं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं, वे भाग्य के भरोसे रहते नहीं और वे कर्म करते हैं, कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, वे भाग्य के भरोसे रहकर बाद में पछताते नहीं है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति क्या करते हैं, कितना ही कठिन काम क्यों ना हो उसे देखकर उकताते नहीं है। मतलब कि जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं कठिन से कठिन कार्य को भी क्या करते हैं, मन लगाकर करते हैं, उसको बीच में छोड़ते नहीं, उसे पूरा करके ही रहते हैं। वे उसे देखकर मन उकताते नहीं है, मन लगाकर काम करते हैं। वे हो गए भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं, भीड़ में अपने आप को गतिशील न बताते हुए वे क्या करते हैं, निश्चल होकर काम को करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और क्या हो गए, उनके कर्मों से, उनके कर्मवीर के कार्यों से क्या हो जाते हैं, बुरे दिन भी अच्छे दिनों में परिवर्तित हो जाते हैं, अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले 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 फले। अब क्या होता है, सब जगह चाहे कैसी भी कठिन से कठिन जगह हो, कठिन से कठिन समय है, वे सब प्रकार की परिस्थितियों में खुशहाल और फले फूले दिखाई देते हैं। वे प्रसन्न दिखाई देते हैं, चाहे कठिन से कठिन कैसी ही भी जगह हो और कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, वे सभी जगह खुशहाल और प्रसन्न दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार है। अब हम पढ़ते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है दम आठों पहर। कवि कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि कर्मवीर जो व्यक्ति रहते हैं उनका गुणगान करते हुए वे कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति आकाश की बुलंदियों को, व्योम आकाश को छूते हुए जो दुर्गम पहाड़ हैं उनके शिखर पर भी पहुंच जाते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वो आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, और कहते हैं वे ऐसे घने जंगल जहाँ पर क्या रहता है, हमेशा अंधकार रहता है, और वहां पर भी वे क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचना कठिन हो वहां पर क्या होते हैं, कर्मवीर व्यक्ति पहुंच जाते हैं। अर्थात कठिन से कठिन कार्य को भी कर्मवीर व्यक्ति कर लेते हैं। गरजती जल राशि में उठती हुई ऊंची लहरें, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं, जो ऊंची उठती हुई लहरों से, गरजती हुई
जल राशि में और आग की डरावनी लपटों से भी, आग की डरावनी लपटें जो सभी दिशाओं में फैली हुई हैं, वे भी क्या करती हैं? कर्मवीर व्यक्तियों को नहीं डरा सकती हैं। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है। और ये सब क्या रहता है? गरजती जलराशि में उठती हुई लहरें, ऊंची लहरें, आग की डरावनी लपटें जो सभी दिशाओं में फैली हुई हैं, वे भी क्या करती हैं? कर्मवीर व्यक्ति के कलेजे को कपा नहीं सकती है। जो कर्मवीर होते हैं वह भूल कर भी कभी नाकाम नहीं होते हैं। वे हर परिस्थिति में अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कवि कर्मवीर व्यक्तियों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे किसी काम को यदि आरंभ कर दें, उसको शुरू कर दें, तो उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। उसको करने में जो कठिनाई आती है उसका सामना करते हैं, उसको देखकर पीछे नहीं हटते, भूल कर भी उससे मुंह नहीं मोड़ते, पीछे नहीं हटते, उस कार्य को पूरा करके ही वे रहते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वे क्या करते हैं? ऐसे बातें ही बना के करोड़ों की संपदा या संपत्ति को नहीं जोड़ते, उनमें अहंकार नहीं होता है। वे बातें कम और काम ज्यादा करते हैं, और वह काम करके ही क्या करते हैं? सफलता हासिल कर रहते हैं। वो काम करके ही क्या करते हैं? सफलता हासिल करके रहते हैं। वे कल्पना द्वारा करोड़ों की संपत्ति नहीं जोड़ते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है, कार्बन कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। और वे क्या करते हैं? उन्हीं के साहस और परिश्रम का ही यह फल है। वह क्या होते हैं? बड़े ही उत्साही होते हैं। जो उनके हाथ में पड़ा हुआ कोयला भी क्या हो जाता है? हीरे में परिवर्तित हो जाता है। वह कांच जैसी तुच्छ सी वस्तु को भी क्या करते हैं? अपने परिश्रम और मेहनत से मूल्यवान हीरे में, रत्न में परिवर्तित कर देते हैं। प्रस्तुत पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। इसका भी संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में भी नदियां बहा देते हैं वे। कवि क्या करते हैं? कर्मवीर व्यक्तियों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं वे क्या करते हैं? कठिन से कठिन कार्य को करते हैं। वे क्या करते हैं? पर्वतों को काटकर भी क्या कर देते हैं? सहज ही ढंग से क्या कर देते हैं? वहां पर सड़कों का जाल बिछा देते हैं, वहां पर वे सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। क्या करते हैं? वे जो मरुभूमि है, जहाँ की अनुपजाऊ भूमि है, वहां पर भी वे क्या करते हैं? सरलता से क्या करते हैं? नदियों की धाराओं को मोड़ देते हैं। वो मोड़ने में सफल हो जाते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। वे क्या करते हैं? ऊंची ऊंची लहरों में उत्पन्न होने वाले विशाल समुद्र में बड़े बड़े जहाज चला देते हैं। और क्या करते हैं? वे जहाज चलाने में समर्थ हो जाते हैं, जहाजों को वे चला देते हैं। घनघोर या घने घने जंगलों में भी वह चहल पहल ले आते हैं और उत्सव सा वातावरण कर देते हैं। वे भेद नव तल का उन्होंने बहुत बदला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया है। और उन्होंने क्या कर दिया है?
उन्होंने तार की जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं उनका उन्होंने पता लगाया है। उन्होंने क्या करा है, पृथ्वी से लेकर आकाश के भीतर छिपे हुए जितने भी रहस्य हैं उनका उन्होंने क्या किया है, अपने परिश्रमों के द्वारा उसका पता लगा दिया है, अपने प्रयासों के द्वारा उसका पता लगा दिया है। पतले तार के माध्यम से उन्होंने रोज नए नए कार्य किए हैं। जो आज जितने भी कार्य संपादित हुए हैं वे सभी कार्य किसके द्वारा हुए हैं, कर्मवीर व्यक्तियों के द्वारा हुए हैं। यह क्या है, उनके ही कर्मों का, उनकी ही मेहनत का, उनके ही परिश्रम का यह फल है कि उन्होंने पतले तार के माध्यम से रोज नए कार्य किए हैं। धन्यवाद।